अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 जो कि आप लोगों की बुक का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था जिसका टेस्ट आप लोगों का होगा। अभी हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास की केमिस्ट्री का बुक। इसमें जो आप लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसकी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे रिएक्शंस जो कि दो तरह की होते हैं, रिवर्सिबल एंड डायनामिक। फिर आप लोग लॉ ऑफ मास पढ़ेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स और साथ में उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप को केमिकली स्टेबल करती है। अब जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को केमिकली स्टेबल करने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के राउंड अबाउट लेकर जाते हैं। इसी तरह ही केमिकल इक्विलिब्रियम में अपने आप को ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप लोग इक्वेशंस के थ्रू किसी चीज़ को स्टेबल करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, दो तरह की टाइप्स हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल वो होते हैं जो चीज़ रिवर्स हो जाती है। जैसे रिएक्टेंट्स एक दफ़ा कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में तो प्रोडक्ट्स दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रिएक्टेंट्स में। ये दोनों साइडों पे रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, दोबारा से रिएक्टेंट्स में। इसको हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो के साथ, ठीक है। अब हम बात आ जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एक दफ़ा अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएँ तो वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। ये हमेशा वन साइडेड आते हैं और इनको सिंगल हेड एरो के साथ शो किया जाता है। अब आप लोग इसमें दो जो डेफिनेशंस हैं वो और इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक है फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं और एक है रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। फॉरवर्ड वही हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं क्योंकि ये फॉरवर्डली रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में और दोबारा इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती। और जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये सेम उसकी तरह ही होंगे जैसे आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे। इसमें आप लोग एग्जांपल लेंगे, आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो दो दी हुई हैं, एक हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है और एक कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों एग्जांपल में से आप कोई सी एक एग्जांपल कर लें। हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसके बीच में आपके पास ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रहे हैं पार्टिकल्स ये आयोडीन के हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस है। इसको आपने कवर दे के ऊपर बंद कर दिया है। जब इन दोनों गैसेस को आप मिक्स करेंगे इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके पास जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनेंगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस और जो कलरलेस होगी, ठीक है। और जब आप इसके दोबारा से डीकम्पोजिशन करवाते हैं, मतलब हीट दे के अगर आप HI को तोड़ते हैं तो आपके पास दोबारा से ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं इनको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इरिवर्सिबल या फॉरवर्ड रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स अगर एक दफ़ा कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में तो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। इज़ डैट क्लियर क्लास। इसमें आप लोगों के पास एक कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है, वो भी सेम इसी तरह ही है। आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल कर लें, दोनों के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिवर्स के लिए चाहे आप लोग इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। अब इसमें आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। इसके लिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये जो एक्स एक्सिस पे इस पे रिएक्शन रेट को शो किया गया और वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट को शो किया गया और एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किया गया। इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और जो नीचे से जा रहे हैं ये हैं रिवर्स रिएक्शन। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक सेम स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब देखें, फॉरवर्ड में अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें पहले रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बने हैं तो रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और रिवर्स में प्रोडक्ट्स की पहले ज़्यादा होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं और ऐसे पॉइंट पे जिस पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आपस में मिल जाते हैं इसको इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसमें आप लोग पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे, रिएक्टेंट्स किन्हें कहते हैं, प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन, उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के तीन पॉइंट्स बना के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे जिसमें इनकी डेफिनेशन आएगी, इनकी रिप्रेजेंटेशन और थर्ड वन इनकी एग्जांपल आएगी। उसके बाद आप लोग इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का आप बताएंगे। उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का था, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का है। इसके भी आप पॉइंट्स बना के तीन डिफरेंस में लिखेंगे और साथ में आप लोग ये दो एग्जांपल हैं, एक ये हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है और एक ये कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है। चाहे आप लोगों की मर्जी है, चाहे ये वाली कर लें या चाहे ये वाली कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने आपको बताया था जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की कंपोजिशन सेम
जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की कंपोजिशन सेम हो जाती है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तो रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है, अब ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है, मतलब अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप उसको बनाते जा रहे हो, जब तक वो बिल्डिंग स्टेबल रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो अपने बैलेंस नहीं छोड़ेगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ऐसा ही इक्विलिब्रियम जिसको आपको फोर्सफुली स्टॉप करवाना पड़े, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस पे होते हैं, उनको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि स्टॉप नहीं होते, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह से होते रहते हैं, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। इसमें आगे भी वही एग्जांपल दी हुई हैं HIT की, जो हाइड्रोजन आयोडाइड की हमने एग्जांपल पढ़ी हैं वो। नेक्स्ट इसमें ये जो पैराग्राफ है डिफरेंस फॉरवर्ड की और रिवर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें है कि इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी बताया था हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये वाली, कि इसमें सिस्टम देखें क्लोज्ड है। अगर ये सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो जो रिएक्शन जो सा भी होगा, दोनों गैसेस की फॉर्म में, तो दोनों निकल जाएंगी। इसलिए जब भी आपने इसको रिएक्शन को करवाना है, इसको आपने हमेशा क्लोज सिस्टम में करवाना है, ठीक है। सेकंड, आपने इसमें पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप नहीं होता जब तक फॉरवर्ड इक्वल किसकी हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन के। इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन जो उनसे क्या वो चेंज नहीं होती, अनलाइक उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कलर है, डेंसिटी है, वो भी उनकी सेम रहती हैं। उसके बाद है कि इक्विलिब्रियम स्टेन को आप किसी भी तरह से अटेन कर सकते हो, चाहे आप रिएक्टेंट वाली साइड से अटेन कर लो या प्रोडक्ट वाली साइड से अटेन कर लो। और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके बार बार उसको चेंज किया जा सकता है और उसको अटेन भी किया जा सकता है। अब डिस्टर्ब किस तरह से करोगे, इसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट इसके ऊपर टर्म्स लगाने हैं, जैसे इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे या टेम्परेचर वगैरह। आगे टेस्ट योरसेल्फ 9.1 है, इसको अपने रजिस्टर्स पे कीजिएगा और मुझे चेक करवाइएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।